गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम करंट अफेयर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए टॉप 70 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। और 26 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सभी आपके सामने होने वाले हैं। और ये जो कि सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में, उन सभी में आने वाले टॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर लोकप्रिय भैंस दौड़ प्रतियोगिता कंबाला का आयोजन कर रहा है? तो बेंगलुरु शहर कह रहा है, बेंगलुरु कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा भारतीय सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाला दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो ये आहत सिंह बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी कंपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए इन स्पेस अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो ये वनवेब बन गई है जो कि इन स्पेस अनुमोदन प्राप्त करने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4, आरबीआई ने पीआईडीएफ योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है और अब इसमें पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को भी शामिल कर दिया है? तो इसको दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है और इसके अंदर अभी पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को भी शामिल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, डाकघरों में पार्सल लॉकर सेवा प्रदान करने के लिए कौन सी कंपनी इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी करती है? तो ये ब्लू डार्ट कंपनी है जो कि डाकघरों में पार्सल लॉकर सेवा प्रदान करने के लिए जो कि इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी करती है। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी है? तो इसको अभी 65% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है 50% से बिहार के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया किस शहर में वार्षिक यूएन फोरम 2023 की मेजबानी कर रहा है? तो ये नई दिल्ली के अंदर कर रहा है। ये किसके अंदर कर रहा है? डेल्टा नहीं है, यहाँ पर है दिल्ली, नई दिल्ली है, तो ये नई दिल्ली के अंदर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय निजी बैंक सबसे बड़ी एकल दिवसीय सरकार बनाते हैं 7 वर्षों में कितनी राशि की बढ़ कर दी है? तो इसमें 7 वर्षों में कितनी राशि की बढ़त हुई है? तो 83 से 43 अरब के बीच में बढ़त हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो ये सौरव गांगुली बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, 14वें भारत अमेरिका यूएस युक्त विशेष अभ्यास का क्या नाम है? तो भारत अमेरिका के बीच 14वें नंबर का भी जो अभ्यास हुआ है उसका नाम है वज्र प्रहार। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वज्र, एक सेकंड, वज्र प्रहार यह और 2023 के अंदर ये हुआ है और 14वें क्रम का है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 11 है, विश्व की सबसे बड़ी एकल साइट किस देश से को प्राप्त है सौर ऊर्जा संयंत्र की? तो ये संयुक्त अरब अमीरात को प्राप्त है जो कि एकल साइट है और ये सौर ऊर्जा की। क्वेश्चन नंबर 12, स्टार एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला स्वांग सिंह जो कि बर्लिन के लिए मिला इनको। क्वेश्चन नंबर 13, थ्रेड बॉय थ्रेड नामक पुस्तक किसके जीवन पर है? तो ये शुभमन ये शंभू कुमार कांसलीवाल के संबंध में है। ये शंभू कुमार कांसलीवाल के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 14, बीसीसी 4100 महिलाओं की सूची में 2023 में कितनी भारतीय महिला है? तो इसके अंदर 4 भारतीय महिला शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15, किस कंपनी ने स्पेन में सेवा वितरण गुणवत्ता और वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धात्मक में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो यह टेंस कंपनी ने किया। क्वेश्चन नंबर 16, किस शहर ने 8वें भारतीय जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो यह नई दिल्ली ने किया है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत
में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में FY 24 की पहले 6 माह में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है? तो ये 24% की गिरावट देखी गई है। क्वेश्चन नंबर 18, आईसीसी ने पुरुषों के अंडर 90 विश्व कप को श्रीलंका किस देश में स्थानांतरित किया है? तो इसको भी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित कर दिया, जो कि आईसीसी में पुरुषों की अंडर 90 विश्व कप है, इसको श्रीलंका से दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थानांतरित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रोसॉफ्ट की नई ग्लोबल डिलीवरी सेंटर डीलर कौन बनी है? तो ये अपर्णा गुप्ता बनी है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की नई ग्लोबल डिलीवरी सेंटर डीलर बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 20, किस मछली को आधिकारिक तौर पर गुजरात की राज्य फिश घोषित कर दिया है? तो ये भी हाल ही में किसको घोल मछली को गुजरात की राज्य फिश घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया? तो ये तेलंगाना के अंदर किया। क्वेश्चन नंबर 22, वेस्ट इंडीज के किस पूर्व खिलाड़ी पर आईसीसी ने 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया? तो ये भी हाल ही में मार्लोन सैमुअल पर लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीबी थी। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा चक्रवात इस वर्ष बंगाल की खाड़ी में चौथा और भारतीय जल में छठा चक्रवात होगा? तो मेचोंग जो चक्रवात है, मेचोंग चक्रवात, ये बंगाल की खाड़ी का चौथा और भारतीय जल का छठा चक्रवात होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य ने युवा जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट किट अभियान लॉन्च किया है? तो ये मेघालय ने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक में 7 इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किस जहाज को तैनात किया है? तो इसमें भी हाल ही में INS सुमेधा को तैनात किया है। ये सही नहीं लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ INS सुमेधा। INS सुमेधा को भी हाल ही में तैनात किया है। क्वेश्चन नंबर 27, किश्तवाड़ केसर को जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में, ये GT नहीं है, GI टैग है, GI टैग मिला है, तो ये किश्तवाड़ को अभी हाल ही में GI टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 28, आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में किस लिंग के खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया? जो ट्रांसजेंडर है, जैसे कि महिला से पुरुष बन जाते हैं, पुरुष से महिला बन जाते हैं, उनके ऊपर आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के लिए प्रतिबंध लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 29, आईसीसी पुरुष के वनडे और T20 में खेल की गति को नियंत्रित करने के लिए किस पहल को लागू करने के लिए तैयार है? तो शॉर्ट क्लाउस को तैयार करने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 30, किस शहर ने द्वितीय CII इंडिया नॉर्डिक 10 बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया है? तो ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी जगह है दुनिया का 8वां अबूजा बना है? तो ये अंकोर वाट मंदिर बना है, दुनिया का 8वां अजूबा। क्वेश्चन नंबर 32, आर्ड में पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी फोर्सेज ट्रांसफ्यूजन सेंटर? तो ये कर्नल सुबीता BS बनी है। क्वेश्चन नंबर 33, किस देश ने कर कटौती के लिए धन जुटाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध को हटा दिया है? ये न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा संगठन एक ही दिन का व्यापार शुरू करने की योजना बना रहा है और मार्च 2024 तक निपटाना है इसको? तो ये सेबी बना रहा है। इसका मतलब ये है कि इतने दिन सेबी के अंदर एक दिन धन लगाते थे, उसको आज हटा लिया तो कल नहीं, वो परसों धन मिलता था, जो कि
T+2 सेटलमेंट था, अब T+1 सेटलमेंट आ गया, यानी एक दिन के अंदर आपको आपका धन वापस मिल जाएगा। इससे क्या है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, किस मंत्रालय ने IITF 2023 में विशेष प्रशंसा 5 से सम्मानित किया है? तो इसको विद्युत मंत्रालय को भी हाल ही में सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 36, यह फिक्की की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो अनिल शाह ने संभाली है। ये टी नहीं है, ये लास्ट में आई है। तो फिक्की की अध्यक्षता किसने संभाली है? अनिल शाह ने संभाली है। क्वेश्चन नंबर 37, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो नागालैंड में हुआ। उसको फेस्टिवल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा देश भारतीय आगंतुकों और चीनी नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा खोलेगा? तो ये मलेशिया खोलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। क्वेश्चन नंबर 40, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का शुभंकर क्या है? उज्ज्वला है। उज्ज्वला का मतलब गौरैया है, और गौरैया स्टेट बर्ड है किसका? दिल्ली का, और ये दिल्ली के अंदर ही इसका आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, IGBC द्वारा किस रेलवे स्टेशन को प्रतिष्ठित प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 42, कुल संख्या कितनी है RBT द्वारा अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्मों की चेतावनी सूची में? इसके अंदर 75 है, जो कि कुल संख्या है, और RBT द्वारा अधिकृत विदेशी मुद्रा जो व्यापार प्लेटफॉर्मों की चेतावनी सूची के अंदर 75 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 43, किस शहर ने चौथे वार्षिक आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम का आयोजन किया है? तो यह अभी हाल ही में लंकावी मलेशिया के अंदर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा राज्य सहारनपुर कौन सा राज्य सहारनपुर में भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र को हरी झंडी दिखा देगा? तो उत्तर प्रदेश है। ये अभी हाल में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र को हरी झंडी दिखा चुका है। क्वेश्चन नंबर 45, किस अंतरिक्ष कंपनी को DGCA का सेकंड टाइप सर्टिफिकेट मिला है मध्यम ड्रोन के लिए? तो ये गरुड़ एरोस्पेस को मिला है। क्वेश्चन नंबर 46, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में एक सड़क का नाम किस अभिनेता के नाम पर रख दिया है? तो विक्रम गोखले के नाम पर रख दिया महाराष्ट्र सरकार ने एक सड़क का नाम, जो कि मुंबई के अंदर है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि पहली बार किसी अभिनेता के नाम पर सड़क का नाम रखा है। क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य ने 25 नवंबर को नॉन 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 वेज डे घोषित किया है? तो 25 नवंबर को नॉन वेज डे घोषित किया है, ये उत्तर प्रदेश ने घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 48, किस देश ने प्राकृतिक गैस आयात को कम करने और शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए बायो गैस सम्मिश्रित योजना का अनावरण किया? तो ये कर दिया भारत ने। क्वेश्चन नंबर 39, किस कंपनी को ASSOCHAM एसोचम द्वारा विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार दिया है? तो ये अभी हाल ही में दिया है REC लिमिटेड ने। क्वेश्चन नंबर 50, ISSF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने? अनिशा बानवाल बने हैं ये। क्वेश्चन नंबर 51, बाहरी लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू को भी अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 52, अंतर्राष्ट्रीय चीनी का आयोजन किस देश में करना है? तो ये किस देश को करना है? जो कि 27 देश इसके अंदर शामिल है। तो ये भारत के अंदर करना है, हुआ है अभी हाल ही में, जो कि चीनी संगठन, और सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाला देश भी भारत ही है।
क्वेश्चन नंबर 53, और क्यूबा को चीनी का कटोरा बोलते हैं। आयुर्वेद शिक्षकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो अग्नि पहल शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 54, आरबीटी ने किन बैंकों पर 10.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सिटी बैंक के ऊपर लगाया है, बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगाया है और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन तीनों के ऊपर लगाया है। क्वेश्चन नंबर 55, वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि कौन सी किरणें 3 दशक के रिकॉर्ड को पार कर रही है? तो ये कॉस्मिक किरण है जो कि 3 दशक के रिकॉर्ड को पार कर रही है। क्वेश्चन नंबर 56, 17वां सूर्य किरण अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो ये भी हुआ है भारत और नेपाल के बीच में, जो कि 17वां सूर्य किरण अभ्यास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57, किस देश और यूरोपियन संघ ने आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो ये भारत ने कर दिया यूरोपियन संघ के साथ। क्वेश्चन नंबर 58, दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या है जो है 30 वर्षों के बाद स्थानांतरित हुआ है? तो A23A है ये, जो कि सबसे बड़ा हिमखंड है। क्वेश्चन नंबर 59, बंधन बैंक के एमडी सीईओ के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया है? तो चंद्रशेखर घोष को नियुक्त किया क्वेश्चन नंबर 60, नई दिल्ली स्थित किस देश के दूतावास ने आधिकारिक तौर पर स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है? तो ये कर दी है अफगानिस्तान ने, जो कि भारत के अंदर दूतावास है उसको स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है। क्यों कर दी है? क्योंकि भारत से जो लगातार चुनौतियां मिल रही थी उनके कारण कर दिया। क्वेश्चन नंबर 61, वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक, निरीक्षक और सुरक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल मकरंद रनड़े को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 62, वेस्ट इंडीज के किस विकेटकीपर बल्लेबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो शेन डावरिच ने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है, जो कि ये एक विकेटकीपर बल्लेबाज है वेस्ट इंडीज के। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट है उससे संन्यास ले लिया है, शेन डावरिच ने। क्वेश्चन नंबर 63, रेलवे ट्रैक पर हाथियों के कारण होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारत रेलवे ने कौन सी तकनीक शुरू की है? तो गजराज सुरक्षा शुरू की है, जो कि रेलवे ट्रैक पर आने वाले हाथियों को रोकने के लिए भी शुरू की है, जिससे कि हाथियों की दुर्घटना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित होगा? तो ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित होगा, जो कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। क्वेश्चन नंबर 65, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये देवघर के अंदर किया। क्वेश्चन नंबर 66, किस राज्य ने सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये पंजाब ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 67, COP28 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये UAE दुबई के अंदर हो रहा है, जो कि COP28 का आयोजन हो रहा है। और COP33 का आयोजन भारत के अंदर होने वाला हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर नरेंद्र मोदी जी अपने गए COP28 के अंदर UAE में, और वहाँ पर जो कि कतर के अंदर अपने जो यहाँ के जो नौसेना अधिकारी थे उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है, उनके बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68, हॉर्नबिल महोत्सव हर साल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये नागालैंड में किया जाता है। इसको फेस्टिवल भी बोलते हैं, और 1 से 10 दिसंबर तक ये चलता है। क्वेश्चन नंबर 69, कांगला पैलेस किस राज्य का ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है? मणिपुर का है। क्वेश्चन नंबर 70, किस संस्था ने फास्टैग 2.0 पोर्टल जारी किया है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने फास्टैग 2.0 जारी कर दिया है। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी है, शानदार लगी, जानदार लगी।